स्वागत है इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट का बीए एलएलबी में और एलएलबी में मेरिट लिस्ट आया है, उनका एडमिशन स्टार्ट हो गया है। आप लोग एडमिशन जाकर करवा लीजिए, क्योंकि एडमिशन जो है आपका 22 जनवरी से लेकर के आपका 3 फरवरी तक आपका एडमिशन होगा। उसके बाद फिर से नया सेकेंड लिस्ट आएगा, तो उसके पहले आप एडमिशन करवा लीजिए, क्योंकि आप अगर एडमिशन नहीं करवाते हैं इस डेट के बीच में तो आपको ये माना जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, या आपने कहीं और भी एडमिशन ले लिया है, या फिर किसी कारणों से आप नहीं लेना चाहते एडमिशन, तो फिर सेकेंड लिस्ट निकाला जाएगा। तो मैं आप लोगों से पुनः एक बार इन्फॉर्म कर देना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि फर्दर लॉ से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, आपके सेमेस्टर बाय सेमेस्टर सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, पढ़ाऊँगा आप लोगों के साथ में। और जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस का पुनः तैयारी करना चाह रहे हैं 2026 में, वे लोग भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं फिर से अभी नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के। तो आप लोग भी इनरोल होकर के और अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट का सवाल ये भी था इसमें कि सर कितना फ़ी लग रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि पिछले जो हम लोगों का जो बैच था उसमें 18-19 हज़ार रुपये लग रहा था, लेकिन इस बार जो है फ़ी थोड़ा हाइक हुआ है, तो 29-30 हज़ार के आसपास आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का। और आपका जो विधि महाविद्यालय झुमरी तिलैया का है, वहाँ पर आपको तकरीबन आपको अमूमन 47-48 हज़ार के आसपास देखने को मिलेगा। तो आप लोग का जहाँ पर भी लिस्ट में नाम आया है, आप वहाँ पे एडमिशन करवा लीजिए। उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था और अभी भी बता दे रहा हूँ कि 10th-12th का मार्कशीट, उसमें आपका प्रोविजनल, एडमिट कार्ड 10th का, 8 फोटो लगेगा आपका, और आपका जो एक बोनाफाइड नहीं, आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। जो एफिडेविट में आपको यह शपथ लेना है कि आपका कोई एफआईआर नहीं है, आप पर कुछ मुकदमे नहीं है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप पूरा जागरूक हैं कि सही डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपको एक एफिडेविट कॉलेज को देना पड़ता है। और इसके अलावा आपको जब एडमिशन हो जाएगा तो होपफुली आपका फरवरी में आपका एग्जाम सेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 25 का सेशन था तो ऑलरेडी ये डिले हो चुका है। तो अब जितना जल्दी हो फरवरी में आपका एडमिशन क्लोज करके आपका जो क्लासेस है स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट का मेरिट में लिस्ट है वो जा करके अपना एडमिशन ले लीजिए, डिले नहीं कीजिए। डिले करने से आप ही का नुकसान है, क्या पता फिर अगर आप अभी जाएंगे। और एडमिशन कैसे होगा, पहले आप जाकर कॉलेज में पता कर लीजिए, ऑफलाइन ही एग्जाम आपका एडमिशन होगा। जहाँ तक मैंने अभी 1-2 स्टूडेंट से मैंने मिला था, बात किया था, उन्होंने कहा कि सर वहीं पे आपका एडमिशन हो रहा है ऑफलाइन ही। और साथ ही साथ ये भी बात सुनने को आया कि आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना है, इसलिए अपना जो फ़ी का जो पेमेंट है वो अपने ऑनलाइन मोबाइल में रखिएगा बैंक में, जिससे कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करने में सुविधा हो। इन तमाम चीज़ों को आप ध्यान रखिए और जाकर कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। और क्या इन्फॉर्मेशन था इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट अगर छूट भी गया होगा तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। डॉक्यूमेंट्स तो आपको लगेंगे ही सारे, 10th-12th का ग्रेजुएशन का, जो बी एल वाले हैं उनको 10th-12th तक का लगेगा, और जो एलएलबी वाले हैं उनको 10th-12th ग्रेजुएशन का लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर कास्ट क्लेम किए हैं तो रेसिडेंस लगेगा आपको, एफिडेविट लगेगा, फोटो लगेगा आपको, और इन तमाम चीज़ों के साथ उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम जो लिखे हैं उसका एडमिट कार्ड भी आपको लगेगा, तो एडमिट कार्ड भी आप लेते जाएंगे। और कोई भी सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। बाकी इस चैनल में नए हो, आप अगर लॉ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हजारीबाग में अगर आप हैं और ऑफलाइन अगर क्लासेस करना चाहते हैं लॉ से रिलेटेड, चाहे आपका सेमेस्टर बाय सेमेस्टर सब्जेक्ट का हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के हो, तो आप जरूर कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमारे स्टडी प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया, आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़िए खूब मन से। और एक बात और भी इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट का नहीं हुआ है घबराना नहीं है, फिर से आप तैयारी कीजिए। और एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे स्टडी प्लस यूपीएससी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर मैं सिविल सर्विस को लेकर के गाइड करता हूँ, पढ़ाता हूँ, और उसमें सारे फाउंडेशन बैचेस को लेता हूँ मैं, सारे आपके ह्यूमैनिटीज़ पेपर जो हैं, तो उसमें भी अगर आप इनरोल होना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें भी आप क्लासेस कर सकते हैं। और सिविल सर्विस के लिए भी फाउंडेशन के बैचेस हमारे यहाँ पे चल रही है इंग्लिश मीडियम में, तो आप लोग इनरोल हो सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।